हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EduAccess योर एजुकेशन मेंटर। सो फ्रेंड, आज के सेशन में बात करेंगे क्वालिफाइंग मार्क्स से जो इस बार नीट के एग्जामिनेशन में हो सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं कि इस बार क्या क्वालिफाइंग मार्क्स हो सकते हैं नीट 2025 के अंदर। तो क्वालिफाइंग मार्क्स का अगर देखते हैं तो ये तो श्योर है कि क्वालिफाइंग मार्क्स डेफिनेटली पिछले साल के मुकाबले काफ़ी कम होने वाले हैं। जो बेसिक रीज़न है, एक तो हमारा पेपर का लेवल है कि पेपर का लेवल काफ़ी थोड़ा सा लास्ट ईयर के कंपैरिजन तो काफ़ी हाई था, और सेकंड चीज़ ये है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट भी 2024 के मुकाबले 2025 में काफ़ी कम थे। अगर हम 2023 का रिकॉर्ड उठा के देखते हैं तो 2023 में जो क्वालिफाइंग मार्क्स था कैटेगरी वाले बच्चों के लिए, डेट वाज ओनली 107, 107 नंबर पे बच्चे क्वालिफाइड थे, और 127 नंबर पे हमारे जनरल वाले बच्चे क्वालिफाइड थे। तो इस बार भी उम्मीद ये है कि ज़्यादा क्वालिफाइंग मार्क्स हाई नहीं होंगे लास्ट ईयर की तरह। कैटेगरी जो नॉर्मल UR वाले कैंडिडेट है उसमें 135 से 140 नंबर तक बच्चे क्वालिफाइड हो सकते हैं आसानी से, और थोड़ा सा नीचे भी जा सकता है, और नीचे भी जा सकता है, बट लाइक 140 के ऊपर तो किसी भी कंडीशन में नहीं जाना चाहिए, उसके अंदर ही अंदर रहना चाहिए। और कैटेगरी में लेस देन 110 लाइक समथिंग अराउंड 108 से लेकर 112 तक या 115 तक आसानी से क्वालिफाइड हो जाना चाहिए, यानी कि 108 नंबर से 115 नंबर तक क्वालिफाइड हो जाना चाहिए। कैटेगरी वाले जितने भी बच्चे आते हैं, SC ST OBC कैटेगरी वाले जो बच्चे आएंगे वो इस क्वालिफाइंग मार्क्स के अंदर क्वालिफाइड हो जाने चाहिए। तो किसी के भी स्कोर कार्ड में लगभग अगर जनरल कैटेगरी का बच्चा है और 140 से उसके ऊपर का स्कोर है तो वो काउंसलिंग करने के लिए एलिजिबल होगा। इसकी काफ़ी अच्छी डिसेंट चांस दिखाई दे रही हैं अभी के सारे सिनेरियो को देखते हुए, पेपर को लेवल को देखते हुए। जो बच्चे 1 लाख कम हुए पिछले साल से, उस सबको पैरामीटर को देखते हुए ईजिली 114 मार्क्स तो क्वालिफाइड हो जाना चाहिए। हो सकता है उससे भी 3-4 नंबर और कम का भी रिलैक्सेशन मिल सकता है। और जो कैटेगरी वाला है उसमें लगभग 110-112 नंबर तक आसानी से क्वालिफाइड हो जाने चाहिए बच्चे, और इसके ऊपर के जितने भी बच्चे होंगे वो सारे बच्चे क्वालिफाइड होंगे। डिफरेंट जो काउंसलिंग्स होती हैं नीट UG की, उसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए, MBBS की काउंसलिंग के अंदर, BDS की काउंसलिंग के लिए, आयुष की जो काउंसलिंग होगी उसके अंदर वो सारे बच्चे क्वालिफाई कर सकते काउंसलिंग कर सकते हैं। और कोई बच्चा अगर ड्यू टू एनी रीज़न क्वालिफाइड नहीं कर पाता है तो फिर भी आपको किसी भी कंडीशन में फंसना नहीं है। आप एलिजिबल नहीं है काउंसलिंग करने के लिए, या तो आप रिपीट करें, प्रिपरेशन करें, तैयारी करें, क्वालिफाइड होकर नेक्स्ट ईयर आए। सपोज़ के लिए किसी बच्चे का 50, 60, 70 नंबर आता है और कोई बोलता है कि एडमिशन हो जाएगा, तो दैट इज़ 100% इलीगल। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप क्वालिफाइड हैं तभी आप काउंसलिंग कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वालिफाइंग मार्क्स। अब कोई बच्चा जस्ट क्वालिफाइड भी है अगर नीट में, लाइक समवन इज़ गेटिंग लाइक सपोज 145 मार्क्स आउट ऑफ 720, अगर किसी का ये मार्क्स आ रहा है और वो जस्ट क्वालिफाइड है तो वो आसानी से उसको MBBS की सीट मिल सकती है। हर बच्चा जो क्वालिफाइड है, चाहे वो कैटेगरी से क्वालिफाइड है, इफ़ समवन इज़ गेटिंग लाइक 125 मार्क्स एंड ही इज़ कमिंग अंडर OBC कैटेगरी, उसको भी सीटें मिल सकती हैं। हर बच्चे को सीट मिल सकती है, लेकिन आपको पता हो कि कौन से राउंड में मुझे पार्टिसिपेट करना है, कहाँ पे हमको सीट मिलेगी, इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। इसकी अच्छी रिसर्च करके आपको काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो आज स्पेशली डिस्कस करेंगे बिल्कुल बॉटम लाइन से जो बच्चे क्वालिफाइड होंगे, जिनका स्कोर ऐसी 140, 150, 160, 70, 80, 90 या 200 नंबर तक आएगा, उन बच्चों के लिए क्या ऑप्शन है, उनको कैसे काउंसलिंग करनी है, उनकी काउंसलिंग अप्रोच क्या होने वाली है। तो इन सभी बच्चों के लिए जो सबसे मेन चीज़ है वो ये है कि आपके लिए फर्स्ट राउंड गोल्डन राउंड है। अगर आप लास्ट ईयर का पैटर्न को उठा के देखो, लास्ट ईयर का ट्रेंड देखो काउंसलिंग का, कोई भी काउंसलिंग का ट्रेंड देखिए। जो पहली काउंसलिंग होती है डीम्ड की, MCC जिसको होस्ट करता है, उसका ट्रेंड देखिए। तो जो अब डीम्ड कॉलेज साउथ इंडिया के देखोगे जहाँ पे लोएस्ट मार्क्स पे फर्स्ट राउंड पे सीट मिली, किसी कॉलेज में 165 मार्क्स पे सीट मिली, सेकंड राउंड में उस कॉलेज में सीट हो गई 221 मार्क्स पे, थर्ड राउंड पे उसी कॉलेज में सीट हो गई 300 मार्क्स पे, फोर्थ राउंड पे उसी कॉलेज में सीट हो गई 380 मार्क्स पे, फिर उसी कॉलेज में जो लास्ट क्लोजिंग राउंड था वो 510 मार्क्स पे। ऐसे ये सत्ताई का मैं आपको एक और बता रहा हूँ, ऐसे लक्ष्मी नारायण का, भारत का, वेल्स का, मीनाक्षी का, सबका ट्रेंड यही था। और यही ट्रेंड हमारा महाराष्ट्र की भी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर था। यही ट्रेंड हमारा उत्तर प्रदेश के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज थे कि फर्स्ट राउंड में सबसे बॉटम लाइन में जिस कॉलेज में 390 मार्क्स पे सीट मिली, उसी कॉलेज के अंदर लास्ट राउंड में 600 से ऊपर राउंड पे सीट मिली। यही ट्रेंड जनरली सभी जगह का होता है। अगर आप राजस्थान की काउंसलिंग को देखो, बिहार की काउंसलिंग को देखो, तेलंगाना की काउंसलिंग को देखो, तो एवरीवेयर यू विल फाइंड सेम ट्रेंड कि जैसे जैसे राउंड्स आगे बढ़ेंगे कट ऑफ आगे आगे शूट होते जाएंगे। बिकॉज स्टार्टिंग के राउंड में थोड़ा बच्चा कंफ्यूज होता है, इधर ट्राई करता है, उधर ट्राई करता है, सोचने में टाइम ले लेता है। तो जो बच्चे एक्यूरेट रहते हैं, बिल्कुल पूरी तरह से प्रिपेयर्ड रहते हैं मेंटली कि काउंसलिंग खुलेगी, मुझे इस जगह पे जाना है, काउंसलिंग करनी है, सीट निकालनी, ज्वाइनिंग कर लेनी, बात खत्म, तो वो तो आसानी से सीट उठा लेते हैं। लेकिन जो थोड़ा टाइम ले लेते हैं उनसे सीटें मिस हो जाती हैं।
तो एक तो सबसे पहली जो काउंसलिंग होगी डीम्ड की, डीम के अंदर आपको लो मार्क्स वाले बच्चों को सीट मिल सकती है, अप टू 200 मार्क्स वाले बच्चों को उसमें सीटें मिल सकती हैं। और स्पेशली जो सीटें मिलेंगी वो साउथ इंडिया में, चेन्नई के अंदर, पौंडीचेरी के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, यहाँ पे सीटें आप लोगों को मिलेंगी। और इसमें से फर्स्ट राउंड के अंदर अगर आप प्रॉपरली करते हो तो आपको सीट तो मिलेगी। और कुछ कॉलेजेस के अंदर वहाँ पे सीट जो टोटल जो ट्यूशन फीस होती है 23 लाख, 24 लाख, 25 लाख रुपए एनुअली, उसमें थोड़ा सा मार्जिनल डिस्काउंट भी मिल सकता है। दैट विल बी अवेलेबल ओनली इन द राउंड नंबर 1। अगर आप ऐसा कुछ देख रहे हो तो उस कंडीशन में आप एडुकेशंस की भी हेल्प ले सकते हो, अदरवाइज आप कॉलेज को भी डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो इन सब चीज़ों के लिए। सेकंड, और कहाँ पे चांसेस हैं लो नंबर पे सीट मिलने की? उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में काफ़ी क्यूरियोसिटी रहती है बच्चों को जानने की कि यूपी में सीट मिलेगी नहीं, क्योंकि यूपी में बजट सबसे कम आता है। तो यूपी के अंदर कोई भी चांस नहीं है अप टू 200 मार्क्स, 250 मार्क्स, इवन 300 मार्क्स पे सीट मिलने की। यूपी में 350 मार्क्स के ऊपर ही प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीटें क्लोज हो जाएंगी। हो सकता है माइनॉरिटी के कुछ कॉलेज लाइक कैरियर मेडिकल कॉलेज, तीर्थंकर महावीर मेडिकल कॉलेज मुरादाबाद या एफएच मेडिकल कॉलेज आगरा, ये सब 320-330 नंबर तक मिल जाए, ये भी 300 से ऊपर ही खत्म होंगे। बट जो जनरल वाले कॉलेजेस हैं जिनकी फीस 12-13 लाख रुपए है, वो सारे कॉलेज 350 के ऊपर 370-380 नंबर तक 100% क्लोज होने वाले हैं। 350 के नीचे किसी भी कंडीशन में जाने वाले नहीं। हरियाणा की बात कर लेते हैं। तो हरियाणा में भी अगर हम सारे कॉलेजेस को ले लो, आदेश को ले लो, एनसी को ले लो, झज्जर वाले मेडिकल कॉलेज को ले लो, वर्ड को ले लो, अल्फला मेडिकल कॉलेज को ले लो, एमएमयू साधोपुर जो कॉलेज आया उसको ले लो, जितने भी स्टेट के कॉलेज हैं, इसका भी रिपोर्ट कार्ड ये बोल रहा है कि भाई 280-300 नंबर तक हमारा हरियाणा क्लोज हो जाएगा, वहाँ पे भी स्कोप नहीं है। उत्तराखंड में देखते हैं तो उत्तराखंड में भी चांसेस बहुत कम है कि लाइक 200 मार्क्स पे सीट मिले, वहाँ पे भी 280-300 नंबर तक सारा खत्म हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश का जो एमएमयू सोलन है वहाँ पे भी 300+ मार्क्स पे फिनिश होने की चांसेस है। हाँ, लेकिन अगर हिमाचल प्रदेश में कोई बच्चा एससी का है तो उसको सीट हो सकता है 220-230 नंबर पर भी मिल जाए, वहाँ पे एससी पे सीट रिजर्व है। राजस्थान ऐसा स्टेट है जहाँ पे लेस नंबर वाले को 160, 170, 150 नंबर वाले को सीटें मिल सकती हैं। राजस्थान में चॉइस फिलिंग में आप सारे कॉलेज को देख सकते हो, गीतांजलि, पैसिफिक मेडिकल कॉलेज, ये कॉलेज ऐसे हैं जो डिस्काउंट भी ऑफर करेंगे अपनी मैनेजमेंट कोटा की जो फीसेस हैं उनकी, जहाँ पे 1 करोड़ 50 लाख के आसपास की फीस होती है, वहाँ पे लोग 30 लाख 40 लाख का डिस्काउंट भी देंगे स्टार्टिंग के राउंड में। तो राजस्थान ऐसा प्लेस है जहाँ पे लेस से लेस नंबर वाले बच्चों को, जस्ट क्वालिफाइड वाले बच्चों को सीटें मिल जाएंगी। और देखते हैं कहाँ पर सीटें मिल सकती हैं। बिहार के फर्स्ट राउंड के अंदर हमको सीटें मिल सकती हैं कुछ कॉलेजेस के अंदर 200 मार्क्स के अंदर, लेकिन सेफ साइड ये रहेगा कि जो बिहार का जो एनआरआई कोटा जो सारे कॉलेज में एप्लीकेबल होता है, 15% एनआरआई कोटा इन लाइक कटिहार मेडिकल कॉलेज, माता गुजरी नारायणा सासाराम, सहरसा मेडिकल कॉलेज, मधुबनी मेडिकल कॉलेज, लॉर्ड बुड्ढा हो गया, हिमालय हो गया, इन सारे कॉलेज में एनआरआई कोटा। और एनआरआई कोटा के अंदर इंक्लूडिंग एवरीथिंग, इंक्लूडिंग हॉस्टल, मेस, एडिशनल अमाउंट, ट्यूशन फीस से ये सारा मिला के 1-10, 1-15 तक आसानी से पूरा पैकेज बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट क्वालिफाइड वाले बच्चों को एनआरआई से सीटें मिल सकती हैं। वेस्ट बंगाल में जस्ट क्वालिफाइड वाले बच्चों को स्टार्टिंग के राउंड में सीट मिल सकती है। ये सारा जितना भी हम बात कर रहे हैं सब स्टार्टिंग के राउंड में बात कर रहे हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, महाराष्ट्र की कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको एनआरआई कोटा से फर्स्ट राउंड के अंदर आसानी से सीटें मिल जाएंगी। कर्नाटका के अंदर आपको जस्ट क्वालिफाइड पे 140, 150, 170, 180 मार्क्स पे सीटें मिल जाएंगी एनआरआई कोटा और क्यू कोटा से। महाराष्ट्र में आपको जो आईपी कोटा चलता है उसके थ्रू आपको सीटें मिल जाएंगी। यहाँ पे तो फिर आप देख सकते हो कि बजट की बात करते हैं। मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा जो रहता है, मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा में भी यूपी में इस बार चांसेस है कि लाइक 200 नंबर के नीचे तो सीटें नहीं मिलनी चाहिए। मुस्लिम माइनॉरिटी का लास्ट ईयर कट ऑफ काफ़ी ऊपर हो गया था, इस बार भी हो सकता है लाइक उस कॉलेज में 190 तक चला जाए जस्ट क्वालिफाइड पे, जैसे पहले मिल जाता था 140, 150, वो मुश्किल रहेगा। तो अगर मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज टारगेट करने हैं तो और एक्सपैंड करें अपने आप को। बाकी जगह के भी मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज देखें आप, हरियाणा के भी देखें, कर्नाटका का भी देखें, बिहार का भी देखें, तो आपको सीटें मिल सकती हैं। एनआरआई से भी ट्राई करें, लेकिन सीटें आपको जरूर मिल जाएंगी। अब ओवरऑल लाइक कमिंग टू द बजट, तो एक जनरल सा फॉर्मूला है कि स्कोर जितना कम होगा फीस उतनी ज़्यादा होगी, स्कोर जितना ज़्यादा होगा फीस उतनी कम होगी। इस पैरामीटर पे काउंसलिंग चलती है। तो एनआरआई से तो लगभग पूरे भारत में लेस से लेस नंबर पे सीटें मिल जाएंगी। आई कोटा, आईक्यू कोटा से सारी से सीटें मिल जाएंगी। कहीं पे आपकी नॉर्मल मैनेजमेंट वाली भी सीटें मिल जाएंगी। तो मिनिमम बजट नियर अबाउट 1 के आसपास तो लगी गई जस्ट क्वालिफाइड वाले बच्चों के लिए। और 1 से लेके 1.65, 1.7 तक का बजट जाता है अलग अलग जगह पे। अगर आप DY पाटिल मेडिकल कॉलेज में पढ़ने आते हैं तो उसका बजट ही जनरली 1 करोड़ 60 लाख का है। तो कहीं पे एक 20 का पैकेज बैठेगा, कहीं पे एक 10 का, कहीं पे 1 का, कहीं पे एक 30 का, कहीं पे एक 40 का, 50 का। तो आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से पैकेजेस को और कॉलेज को सेलेक्ट कर सकते हो।
कॉलेज हमको जनरली इतना ही देखना रहता है, जो बेसिक पैरामीटर रहता है कि भाई लैंग्वेज मुझे समझ में आए, कॉलेज ऐसा हो जहाँ पे हम यूजी करने जा रहे हो, साथ में पीजी चल रहा हो, एमडीएमएस के प्रोग्राम चल रहे हो, कुछ बैचेस चल रहे हो, ओपीडी में पेशेंट अच्छे हो, फैकल्टी सही हो, बस ये सारी बेसिक चीज़ें मिल रही हो तो आपको बिल्कुल सीट को ग्रैब्स कर लेना चाहिए और सोचना नहीं चाहिए ज़्यादा। बिकॉज अगर उसी कॉलेज में जो यहाँ पे सीट आपको फर्स्ट राउंड में मिल रही है, आपने सोचने में ज़्यादा टाइम लगा दिया, तो हो सकता हो कि थर्ड राउंड में वहाँ पे वो सीट ना मिले। अगर सीट मिलती है तो आपको स्टार्टिंग में 110 के बजट में मिल रही थी, अब हो सकता है 140 के बजट में मिले। ठीक है, ये सब चीज़ें आपने अगर सही से, इसीलिए काउंसलिंग को सही से आपने ऑब्जर्व किया है, तो आप ये ट्रेंड को देख सकते हो जो कि पिछले 2 साल से चल रहा है। और इसको समझने के लिए आप हमारी वेबसाइट eduacs.com पे विजिट करिए। वहाँ पे इंडिया में जितनी भी काउंसलिंग हुई है पिछले 6-7 साल के अंदर, वो सबका रिकॉर्ड्स अवेलेबल है। सारे स्टेट की काउंसलिंग के रिकॉर्ड्स अवेलेबल है, डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग के रिकॉर्ड्स अवेलेबल है, एनआरआई कोटा के, मैमन कोटा के, क्यू कोटा के, आईक्यू कोटा के, सारे कॉलेज के नाम है, ट्यूशन फीस है, एनआरआई की ट्यूशन फीस है, मैमन कोटा की ट्यूशन फीस है, और राउंड टू राउंड कट ऑफ वहाँ पे अवेलेबल है, रैंक और हमारा नीट का स्कोर वो सब अवेलेबल है। उन सबको थॉरली स्टडी करिए, समझिए। तो जो भी होना है काउंसलिंग के थ्रू होना है। काउंसलिंग में अलॉटमेंट लेटर मिलता है आपको काउंसलिंग बॉडी से, तभी आपका एडमिशन जेन्युइन है, और कोई अदर मोड नहीं है एडमिशन लेने का। जाना हमको काउंसलिंग के थ्रू है, तो काउंसलिंग को अच्छी तरह से समझ के स्मार्टली काउंसलिंग करना है। जितने नीचे स्कोर है उनके लिए उतना ज़्यादा टारगेट हाई है, मतलब कि आपको काउंसलिंग उतनी स्मार्ट करनी है अपनी सीट को उठाने के लिए। टाइम लग गया, सीट निकल जाएगी, दूसरा बच्चा उस सीट को ले जाएगा। बिकॉज पेपर थोड़ा सा टफ आया है, सभी को पता है, तो नीचे वाले सेक्शन में बहुत ज़्यादा भीड़ है। 170, 180, 200, 250 वाले बच्चे पे बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, यानी कि इस बेल्ट पे बहुत सारा बच्चा है। सपोज़ कर लिए 600 स्कोर है किसी का, तो 600 पे फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं कि 300 बच्चे हैं 600 स्कोर लेके आए हैं, तो अगर हम कहते हैं 200 स्कोर वाले कितने बच्चे होंगे, तो वो 300 बच्चे नहीं होंगे, 3000 बच्चे नहीं होंगे, 30,000 बच्चे नहीं होंगे, लगभग 70-80 हज़ार बच्चे होंगे जिनका स्कोर होगा 200। ठीक है, इतना मास बच्चा रहता है नीचे के स्कोर के ऊपर, इतनी पूरी सीटें भी नहीं है इंडिया में। इसलिए बार बार कहा जाता है कि टाइमिंग के बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी काउंसलिंग के लिए, फर्स्ट राउंड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो लो स्कोर पे जनरली से फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं कहाँ पे सीटें मिलने की चांसेस हैं। राजस्थान पे सीट मिलने की चांसेस है जस्ट लो स्कोर पे, जस्ट क्वालिफाइड के ऊपर। एनआरआई कोटा से डीम के अंदर और सब जगह पे सीटें मिल जाएंगी, स्टेट्स के अंदर सीटें मिल जाएंगी, कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर भी एनआरआई कोटा से सीटें मिल सकती हैं आपको, जस्ट क्वालिफाइड के ऊपर स्पेशली राजस्थान के अंदर सीटें मिल सकती हैं। और वेस्ट बंगाल के अंदर, बिहार के अंदर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको सीटें मिल सकती हैं, जस्ट क्वालिफाइड के ऊपर। कर्नाटका में आपको सीटें मिल सकती है, अंदर कोटा से अच्छे कॉलेजेस मिल सकते हैं, जो जहाँ पे कोई बच्चा जा रहा है आपका 550, 560 के ऊपर, वहाँ पे आप 180 मार्क्स पे भी जा सकते हैं। फीस थोड़ी सी आपकी ज़्यादा हुई उससे, लेकिन सेम कॉलेज के अंदर आप जा सकते हो, ये मौका आपके पास है। महाराष्ट्र में भी ये चीज़ है कि यहाँ पे जहाँ पे कोई बच्चा जा रहा है 500 के स्कोर पे, वहाँ पे आप 170, 180, 200 के स्कोर पे जा सकते हो। इन द एनआरआई कोटा या स्टेट से आई कोटा के अंदर सेम कॉलेज के अंदर जा सकते हो। कैटेगरी चेंज हो जाती है आपकी, सेम कॉलेज में आपको एडमिशन मिल सकता है। तो महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, तेलंगाना हो गया, तेलंगाना में भी एनआरआई कोटा से इजीली आपको सीटें मिल जाएंगी। बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, तो ये सारे ऑप्शन है। यूपी के अंदर चांसेस बहुत कम है, यूपी में एनआरआई कोटा नहीं है। और लास्ट ईयर उत्तराखंड में भी एनआरआई कोटा इंट्रोड्यूस हो गया, तो अगर किसी पास एनआरआई है तो उत्तराखंड के भी कॉलेजेस के अंदर, स्पेशली देहरादून के जो कॉलेज है, श्री गुरु राम राय मेडिकल कॉलेज देहरादून जो पटेल नगर के अंदर आता है, उसके अंदर भी हमारा एनआरआई कोटा स्टार्ट हो गया है। तो आप उत्तराखंड का भी एक ऑप्शन बना सकते हो, वहाँ पे भी एनआरआई कोटा में नियर अबाउट 200 मार्क्स के ऊपर आसानी से सीटें मिल जाएंगी। तो ये सारे ऑप्शन है। बाकी इसके ऊपर और सेशन करेंगे, आप स्टेट टू स्टेट बात करेंगे कि हर स्टेट में कॉलेज वाइज क्या कट ऑफ जाएगा। इन सब चीज़ों को देखिए, अच्छे से समझिए, उसके बाद काउंसलिंग करिए, तो डेफिनेटली आपका ईयर वेस्ट नहीं होगा। अगर आप क्वालिफाइड हो, सीट सभी को मिल जाएगी। इफ सिर्फ अगर आप कैटेगरी से क्वालिफाइड है और 120 नंबर भी है और आप क्वालिफाइड हो जा रहे हो कैटेगरी से, तो भी सीट मिल जाएगी। बस काउंसलिंग को आपको हिसाब से करना है। तो ये थोड़ा सा सेशन। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग एक्टिविटीज़। इसके बाद भी अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है, यू वांट एनी मेंटरिंग, यू वांट एनी हेल्प, तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। वी आर हियर टू हेल्प यू आउट फॉर योर काउंसलिंग एक्टिविटीज़। दिस इज ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।